मेरे सारे सुनने वाले भाइयों को, बहनों को मेरा प्रेम भरा सलाम, जय मसीह की। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बीच इस तरह जूम ऐप के जरिए मिलने का, सुनने का, प्रभु की महिमा करने का मौका और वचन बांटने का मौका प्रभु ने मुझे दिया। कलीसिया की ओर से जो इस सभा में वचन बांटने का न्योता भाई सैमसन ने दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए अपना ध्यान इस समय प्रभु की वचन की ओर ले जाते हैं। इस वचन को सुनने के दौरान अगर कुछ कारण की वजह से आपको मेरी आवाज सुन नहीं आ रही होगी तो कृपया मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी और मेरी बातों को मैं पहुंचा पा रहा हूं। क्या आप मेरी आवाज को ठीक ठाक अभी सुन पा रहे हो? कैन वी स्टार्ट? Yeah, brother. Uncle, we are listening. या थैंक यू। आइए हम आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 24 को खोलते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24। और सिर्फ शुरुआत के कुछ पदों को, कुछ वचनों को पढ़कर मैं इस संदेश का आरंभ करना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 और 13 से आगे सिर्फ कुछ वचनों को पढ़ते हैं। देखो, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी पर था। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियुपुस नाम का एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। मैं यहां पर रुकना चाहता हूं। आगे भी जिन बातों को वहां पर लिखा है वह सारी बातें हमें पता है, इसलिए एक बैकग्राउंड के लिए हम लोगों ने 13 से कुछ आयतों को वहां पर पढ़ा। यहां पर यरूशलेम से इमाउस गांव की सफर यात्रा का वर्णन किया हुआ है। बाइबल में शुरुआत की 13वीं आयत में हम लोगों ने पढ़ा कि यात्रा इनकी शुरू हुई, आरंभ हुई यरूशलेम से लेकर, और यात्रा खत्म हुई इमाउस गांव के उस घर तक। और लिखा है यह दूरी जो थी, हिंदी में लिखा है वह दूरी 7 मील की थी। अंग्रेजी में या हमारी भाषा में करीबन 7 मील इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर की यह दूरी इन दोनों चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने चलते चलते तय की। अगर थोड़ा अंदाज लगाए तो यह 11 किलोमीटर की दूरी जो उन्हें चलते चलते तय करनी थी, करीबन अंदाज से 2 से 3 घंटे का यह चलते चलते तय किया हुआ सफर है। और इन 2-2.5-3 घंटे में जो कुछ हुआ उसका वर्णन यहां पर लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार यह
सफर से भरा हुआ सुसमाचार है। द गॉस्पेल ऑफ लुक इज ऑल्सो नोन एज गॉस्पेल ऑफ जर्नी। सारे 24 अध्याय में हम लोग सफर के बारे में, यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। पहला अध्याय अगर खोलेंगे तो पहले अध्याय में मरियम एलीशिबा के पास सफर करती हुई गई, हम वहां पर पढ़ते हैं। आखिर अध्याय को जो हम लोगों ने खोल के रखा है, वहां पर भी एक सफर का वर्णन किया हुआ है। और बीच के 22 अध्याय में एक तो प्रभु यीशु मसीह के सफर के बारे में या फिर लोगों के सफर के बारे में, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी यात्रा के बारे में जिक्र किया हुआ है। खुद प्रभु यीशु मसीह 16 जगह पर सफर किया, ऐसा वर्णन इस लूका रचित सुसमाचार में किया हुआ है। और आज हम इस अमाउस के सफर के बारे में केवल 3 सीधी और आसान बातें सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात हम लोग सीखेंगे कि प्रभु विश्वासियों के साथ चलता है। प्रभु विश्वासियों के साथ चलता है। 15वीं आयत में हम लोगों ने पढ़ा, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप ही उनके पास आकर उनके साथ हो लिया। अमाउस की उस गांव का जो सफर है, उस सफर में जब इन लोगों ने, दोनों चेलों ने शुरुआत किया, तो प्रभु यीशु मसीह खुद उनके पास आकर उनकी सफर में उनके साथ प्रभु हो लिया। अब तक इन दोनों ने पहचाना नहीं कि अपने साथ सफर करने वाला यह जो तीसरा व्यक्ति है, यह खुद यीशु मसीह है। इन्होंने अब तक पहचाना नहीं। कब इन्हें इस बात का ज्ञान हुआ? जब वह सफर खत्म हुआ, उनके घर जब पहुंचे तब। लेकिन सफर के दौरान इन्हें पता नहीं कि अपने साथ चलने वाला यह जो तीसरा व्यक्ति है, यह यीशु मसीह है। इन्हें पता नहीं था। क्या आपके मन में और एक 2 व्यक्ति का सफर के बारे में विचार आया? 2 व्यक्ति को लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, उनको लगा कि यीशु मसीह उनके साथ है, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। इन 2 व्यक्तियों को लगा यीशु मसीह अपने साथ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ था। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह करीबन 12 साल का था, तब मरियम और यूसुफ वो जब मंदिर से लौट रहे थे तो उनको लगा कि यीशु मसीह उनके साथ है। मरियम को लगा कि यूसुफ के साथ है, यूसुफ को लगा कि मरियम के साथ है, लेकिन उन दोनों के साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं था। प्यारो, यह दोनों बातें एक भयानक और चेतावनी देने वाली बात है। कौन सी बात? जब प्रभु हमारे साथ है तब प्रभु हमारे साथ नहीं है, ऐसा लगना भयानक बात है। और जब प्रभु हमारे साथ नहीं है तब प्रभु हमारे साथ है, ऐसा लगना यह भी भयानक बात है। इन दोनों को शुरुआत में पता नहीं कि हमारे साथ चलने वाला तीसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह उस पूरे सफर के दौरान उन दोनों चेलों के साथ, उन दोनों विश्वासियों के साथ था। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर सफर में, हमारे जीवन की हर यात्रा में, हर एक विश्वासी के साथ रहता है। जैसे पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं, 40 साल जो मिस्र से लोग निकले थे, परमेश्वर उस 40 साल के उनके जंगल की यात्रा में, जंगल की सफर में उनके साथ था, अग्निस्तंभ और मेघ स्तंभ के द्वारा। वैसे नए नियम में हमारा प्रभु, हमारा तारणहार, हमारे जीवन की हर सफर में, हमारे जीवन की हर यात्रा में हमारे साथ है। वह हमें कभी छोड़ता नहीं और वो हमें कभी त्यागता नहीं।
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 और 20 में प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे जीवन की यात्रा में, हमारे जीवन की सफर में पहली बात हम लोग सीखते हैं कि प्रभु हमेशा विश्वासियों के साथ चलता है। लेकिन बहुत बार प्रभु हमारे साथ है, यह बात हम समझ नहीं पाते। हम हमारे प्रतिदिन के कामों में इतने व्यस्त होते हैं, इतने ग्रस्त होते हैं, इतने सुस्त होते हैं, इतने मस्त होते हैं, या फिर इतने चुस्त होते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ वो चल रहा है, इस बात को हम बहुत बार समझ नहीं पाते। अग्नि के भट्टी में 3 व्यक्तियों को डाला था पुराने नियम में, लेकिन जब नबूखदनेस्सर राजा ने देखा तो उसे उसी अग्नि के भट्टी में 4 लोग दिखाई दिए। वह चौथा व्यक्ति कौन था? वह चौथा व्यक्ति खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में, इन कठिन और कष्ट के दिनों में हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारा प्रभु हमारे जीवन की यात्रा में, हमारे जीवन के सफर में हरदम हमारे साथ चलता है। वह हमारे साथ है, भले ही वो हमें इन आंखों से दिख नहीं पाए, लेकिन वह उसके वचन के अनुसार हमारे साथ जरूर है। इस बात को हम कभी भूले नहीं। कुछ साल पहले की बात है, मेरी दादी मां को अस्पताल में एडमिट किया था, इसलिए उसे देखने के लिए मैं अस्पताल में गया। और जब अस्पताल में पहुंचा तब उनकी ड्रेसिंग चल रही थी, इसलिए वेटिंग रूम में मैं वहां पर इंतजार कर रहा था। जब मैं वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा था तो मैंने देखा कि वेटिंग रूम के एक दीवार पर, अस्पताल की वेटिंग रूम की दीवार पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, और उस पोस्टर में समुद्र की लहरों के बाजू में की जो वालू है, रेत है, उस रेत का वो पोस्टर था। और उस रेत में इंसानों के पैर के निशान थे, ऐसा वह पोस्टर था। उस पोस्टर में एक व्यक्ति और परमेश्वर, इन दोनों के बीच में जो कुछ वार्तालाप हो रही थी, उस वार्तालाप को भी लिखा हुआ था। उस रेत की बालू में, उस समुद्र की रेत में जो पैरों के निशान थे, वो पैरों के निशान उस इंसान की जीवन की यात्रा को दर्शाते थे, ऐसा वहां पर लिखा है। तो उस इंसान ने परमेश्वर से सवाल पूछा कि परमेश्वर, यह मेरे जीवन का जो सफर है, इस जीवन के सफर में यह मेरे जीवन का आनंद का या फिर सुख का समय है, तो इस सुख के समय में जो 4 पैरों के निशान है, यह 4 पैरों के निशान किसके हैं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, 2 तुम्हारे हैं और 2 मेरे हैं। मतलब तेरे जीवन के सुख के दिनों में मैं हरदम तुम्हारे साथ था। तो आगे उस भक्त ने देखा कि आगे समुद्र की बालू पर केवल 2 ही पैरों के 2 निशान हैं, और उसे पता चला कि वह समय जो है, वह समय उसके जीवन का दुख का समय है। तो फिर उसने परमेश्वर से तकरार के स्वर में, कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर को कहा, परमेश्वर, यह बात ठीक नहीं कि मेरे जीवन के सुख के समय में तो तुम मेरे साथ हो, 4 पैरों के निशान है, लेकिन जब मेरे जीवन में दुख का समय आया तो वहां पर केवल 2 पैरों के निशान है। मतलब तूने मुझे छोड़ दिया मेरे दुख के समय में, यह बात अच्छी नहीं परमेश्वर। उत्तर देते हुए परमेश्वर ने कहा, ध्यान से देखना। उसने, आदमी ने फिर एक बार ध्यान से देखा और कहा, हां, केवल 2 ही निशान है। तो उत्तर देते हुए परमेश्वर ने कहा कि हे भक्त, जब तेरे जीवन में दुख का समय आया तो तेरे जीवन में दुखों के समय में
तुझे मैंने अपने दोनों हाथों से अपने गोदी में उठाया, और जब तक तेरे जीवन का दुख का समय पूरा नहीं होता तब तक तुझे अपने दोनों हाथों में उठाकर मैंने तुझे अंत तक ले गया। ध्यान से देखना, वो जो 2 पैरों के निशान है वो तुम्हारे नहीं, वह मेरे पैरों के निशान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे पता नहीं उस पोस्टर पर किस परमेश्वर के बारे में लिखा था, लेकिन जिस परमेश्वर पर आप और मैं विश्वास रखता हूं, वह परमेश्वर हमारे जीवन के सुख के समय में, दुख के समय में हर वक्त हमारे साथ रहता है। वह हमें कभी छोड़ता नहीं और वह हमें कभी त्यागता नहीं। इंसान चाहे सुख में साथ रहे, दुख में छोड़ दे, लेकिन हमारा प्रभु दुख के समय में भी वह हमारे साथ चलता है। मेरी आवाज इतनी ठीक नहीं है, लेकिन गीत लिखने वाला ऐसे लिखता है, सुख मानी दुख मां, धग धगती धूप मां, रहे संग आत्मा रहे प्रभु, रहे जो संगात्मा रहे प्रभु। सुख मानी दुख मां, धग धगती धूप मां, रहे जो संगात्मा रहे प्रभु, रहे जो संगात्मा रहे प्रभु। सांझनी बभोर मां, सांझ मतलब शाम का समय, बभोर मतलब बड़ी भोर का समय। सांझनी बभोर मां, अंधारी रात मां, रहे जो संगात्मा रहे प्रभु। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में सुख हो, दुख हो, हमारे जीवन में सांझ हो, भोर हो या अंधियारी रात हो, हरदम हमारा प्रभु विश्वासियों के साथ चलने वाला, विश्वासियों के साथ रहने वाला हमारा प्रभु है। जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में नूह के बारे में, हनोक के बारे में ऐसा लिखा है कि वे परमेश्वर के साथ चले, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आप जैसे, मेरे जैसे सर्वसामान्य विश्वासियों के साथ चलता है। वे प्रभु के साथ चले, लेकिन नए नियम में प्रभु हमारे साथ चलने वाला प्रभु है। यह बात हमें देखने को और सीखने को मिलती है। उस अमाउस की यात्रा के सफर में लिखा है 2 चेले थे। वो 2 चेले मतलब कौन थे? शायद हमें ऐसा लग सकता है वह 2 चेले 12 चेलों में से रहेंगे, लेकिन नहीं, वह 2 व्यक्ति जो अमाउस की सफर में चल रहे थे, वह 2 प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से 2 नहीं थे। कैसे बता सकते हैं? उन दोनों में से एक का नाम लिखा है क्लियोपास, और हमें पता है प्रभु के 12 चेलों में से किसी का भी नाम क्लियोपास नहीं था। और अगर हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे, विशेष रूप से 33 आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि प्रभु के 12 चेले तो यरूशलेम में थे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा कि प्रभु सर्वसामान्य विश्वासी जो क्लियोपास और दूसरा जो व्यक्ति था, उनके बारे में प्रभु कहता है, हे निर्बुद्धियों, हे वचन पर विश्वास रखने के लिए मतिमंद लोगों। मतलब क्या? मतलब प्रभु केवल बड़े बड़े विश्वासवीर या फिर सेवक या फिर वडील या फिर इवेंजलिस्ट, इन लोगों के साथ ही चलता है, ऐसा नहीं। प्रभु आप जैसे, मेरे जैसे सर्वसामान्य विश्वासी के साथ, आप जैसे, मेरे जैसे बुद्धि में जो कम है, निर्बुद्धि लोगों के साथ, आप जैसे, मेरे जैसे जो अंगूठा छाप रहेंगे या फिर कम पढ़े लिखे रहेंगे या फिर अमीर नहीं रहेंगे, गरीब रहेंगे, सर्वसाधारण आम इंसान रहेंगे, प्रभु ऐसे विश्वासियों के साथ भी चलता है। आइए, पहली बात हम लोगों ने वहां से सीखी कि प्रभु हमारे जीवन के हर सफर में, हमारे जीवन की हर यात्रा में, चाहे हम सामान्य विश्वासी हो, चाहे हम गांव में रहने वाले विश्वासी हो, चाहे हम संसार की जैसे अमीर नहीं हो, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन सच बात तो यह है
कि प्रभु आप जैसे मुझ जैसे सर्वसामान्य विश्वासी के साथ भी रहता है, चलता है। गीत मेरा बहुत ही आई लाइक सॉन्ग्स, मुझे गीत बहुत पसंद है, इसलिए संदेश के दौरान मैं कभी कभी बार बार गीत गाया करता हूं। यह सफर का गीत भी कितना अच्छा है। ए पथिक तू सदा याद रखना, ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। पथिक मतलब यात्री, सफर करने वाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा सफर इस दुनिया में शुरू है, और हमारा सफर में कभी भी हम इस बात को ना भूले कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सफर में हमारे साथ चलता है। पहली बात हम लोगों ने वहां से सीखी, प्रभु विश्वासियों के साथ चलता है। हमें पता चले या ना चले, हमें हमारे आंखों से दिखे या ना दिखे, लेकिन ये बात तो 100% सत्य है, तय है कि विश्वासियों के साथ रहने वाला हमारा प्रभु है। दूसरी बात आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूं, प्रभु केवल विश्वासियों के साथ चलता है इतना ही नहीं, बल्कि प्रभु विश्वासियों के साथ बातें भी करता है। यह बात हमें कहा सीखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। एक आयत पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार को हम लोगों ने खोला है। हम उसी 24 अध्याय में से एक आयत की तरफ ध्यान लगाते हैं। आयत 27 में, आयत 27, प्रभु विश्वासियों के साथ केवल चलता है इतना ही नहीं, बल्कि प्रभु विश्वासियों के साथ बोलता भी है। 27 आयत में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। केवल प्रभु इन दोनों चेलों के साथ रास्ते में चला, सिर्फ चला नहीं, बल्कि प्रभु ने उनसे बातें भी की। प्रभु ने उनसे क्या बातें की? प्रभु ने उनसे पवित्र शास्त्र के पुराने नियम के वचनों के बारे में, या फिर पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो मूसा ने लिखा था, जो भविष्यद्वक्ताओं की कुछ किताबों में लिखा था, उनमें से प्रभु ने उनसे बातें की। प्रभु केवल विश्वासी के साथ चलता है इतना ही नहीं, प्रभु हम विश्वासियों के साथ बातें भी करता है। लेकिन प्रभु विश्वासियों के साथ जब बातें करता है तो कौन सी बातें करता है? हम जब एक दूसरे के साथ जब बातें करते हैं, तब हमारे बातों का विषय शायद अलग हो सकता है, हम अलग बातें करते हैं। लेकिन प्रभु जब हमसे बातें करता है, हमसे बातें करना चाहता है, तो प्रभु एक विश्वासियों के साथ उसके वचन से या फिर उसके वचन के द्वारा बातें करता है। प्रभु हमारे जैसा नहीं। हम जब बातें करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, कोरोना की वजह से सब जगह लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन कब हटेगा, हमारी बात करने का विषय यह है। हमारी बात करने का विषय यह है, कोरोना की वजह से सिर्फ सब्जी और दाल और तरकारी ही खा रहे हैं, कब मांस मटन मच्छी खाने को मिलेगी, हमारी बातें करने का विषय यह है। हमारे बातें करने का विषय यह है कि महंगाई अभी बढ़ रही है, पेट्रोल शायद सस्ता होगा या फिर बढ़ा होगा, हमारी बात करने का विषय यह है। प्यारो, लेकिन जब प्रभु विश्वासियों के साथ बातें करता है, तब प्रभु विश्वासियों के साथ उसके वचन से और उसके वचन के द्वारा ही बातें करता है। उसके वचन की महिमा प्रभु विश्वासियों को दिखाना चाहता है। उसका वचन कितना ऊंचा है और उसके वचन के द्वारा प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, यह बातें प्रभु विश्वासियों को वचन के द्वारा ही बताना चाहता है। वचन की महिमा के बारे में खुद भजन 138 और दूसरी आयत में अंतिम भाग में ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर के बारे में या फिर परमेश्वर के नजर में उसका वचन बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा है प्रेरित 1:3 में, उसके अंतिम वचन में,
और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें बताता रहा। जब प्रभु चेलों से या फिर विश्वासियों से बातें करता है, तब प्रभु कैसे बातें करता है? आज अगर प्रभु आपसे और मुझसे बातें करता है, करना चाहता है, तो कैसे बातें करना चाहता है? उसके वचन के द्वारा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खगारिया कलीसिया को, और खगारिया कलीसिया के साथ ऐसे बहुत सारे कलीसिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन दिनों में कलीसिया में हमारा इकट्ठा होना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इस जूम ऐप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, अलग अलग सोर्सेस के द्वारा परमेश्वर का वचन विश्वासियों के कान तक, विश्वासियों के दिलों तक पहुंचाने का काम जो आप कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे, मुझसे, विश्वासियों से इन लॉकडाउन के दिनों में भी बातें करना चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर जब उसके वचन से बातें करता है, प्रभु जब आपसे और मुझसे बातें करता है, तो उसके क्या दो नतीजे निकलते हैं, क्या दो परिणाम होते हैं, उन परिणाम को भी मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। जब अमाउस की यात्रा में, अमाउस के सफर में, जब यीशु मसीह 2.5-3 घंटे में उनके साथ बातें किया, वचन के द्वारा बातें किया, तो क्या परिणाम हुए? दो परिणाम उन दोनों चेलों के जीवन में हुए, और यही दो परिणाम आज भी जब प्रभु उसके वचन के द्वारा मुझसे, आपसे बातें करता है, यह दो परिणाम होते हैं। पहला परिणाम क्या हुआ? पहला नतीजा, पहला परिणाम आयत 32 में लिखा है। 32 में वह जब घर पहुंचे तो उस परिणाम के बारे में वह चर्चा कर रहे हैं। 32, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मनों में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? जब प्रभु 2-2.5-3 घंटों में उनसे वचन के द्वारा बातें किया, तो इस वचन के द्वारा बातें करने का अनुभव क्या उन्हें हुआ? नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला, उन्होंने कहा हमारे अंतकरण में, हमारे मनों में उत्तेजना प्राप्त हुई। अंग्रेजी में सुंदर लिखा है, अंग्रेजी में कहा है अवर हार्ट बर्न विद इन अस। प्यारे भाइयों, जब प्रभु हमारे साथ उसके वचन के द्वारा बात करता है, तो उसका पहला परिणाम, पहला नतीजा यह निकलता है कि हमारे मनों में, हमारे हृदयों में, हमारे अंतःकरण में उत्तेजना प्राप्त होती है। हमारा अंतःकरण अंदर से बर्न होता है, हम अंदर से जल जाते हैं, उत्तेजना हमें प्राप्त होती है। जब बाइबल में से, जब परमेश्वर के पवित्र वचनों में से मसीहा कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, यह जब हमें पता चलता है, तो हमारे मनों में उत्तेजना प्राप्त होती है। जब प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, यह जब हमें वचन के द्वारा पता चलता है, हमारे मनों में उत्तेजना प्राप्त होती है। जब प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है, यह जब हमें बाइबल से पता चलता है, तब हमारे मनों में उत्तेजना प्राप्त होती है। जब पुराने नियम में यीशु मसीह क्या है, क्या था, यह जब हमें पुराने नियम में भी पता चलता है, ऑफरिंग्स के द्वारा, सैक्रिफाइसेस के द्वारा, ईसा के जीवन के द्वारा, तब हमारे मनों में उत्तेजना प्राप्त होती है। संक्षिप्त के रूप में, जब बाइबल में से मसीहा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जब हमें पता चलता है, तब हमारे मनों में उत्तेजना प्राप्त होती है। लेकिन जब उसी बाइबल में से इंसान कौन है, आप क्या है, मैं क्या हूं, हमने क्या किया है, हम कैसे लोग हैं, इसके बारे में जब हमें पता चलता है, तब मनों में उत्तेजना नहीं, बल्कि हमारे मन छिद जाते हैं। Our hearts are pierced within when we come to know from the same Bible that what we are. मनुष्य कैसा है, इंसान कैसा है, आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, यही बात जब हमें बाइबल में से पता चलती है, तब हमारे मनों में उत्तेजना नहीं, बल्कि तब हमारे मन, हृदय, अंतःकरण अंदर छिद जाते हैं। इसका अनुभव प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में लोगों को देखने को मिला। प्रेरित अध्याय 2 और आयत पढ़ता हूं 36 और 37।
पतरस जब वहां पर बोल रहा है, पतरस ने ऐसा कहा, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब क्या हुआ? आगे लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। सुनने वाले के हृदय क्यों छिद गए? क्योंकि उन्हें पता चला कि वह क्या है, इंसान क्या है, उन्होंने यीशु मसीह के साथ क्या किया। तब उनके हृदय छिद गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु का वचन हमें सुनने को मिलता है, प्रभु का वचन जब हमसे बातें करता है, पहला अनुभव हमारे मनों में उत्तेजना प्राप्त होती है। आपसे मैं इन दो बातों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अच्छा क्या लगेगा हमें? वचन सुनने के बाद में उत्तेजना मिली, यह बात अच्छी है, या वचन सुनने के बाद में हमारे मन छिद गए, यस अनुभव हुआ, यह बात अच्छी लगी? प्यारो, आप हो या मैं हो, हमें कौन सी बात अच्छी लगती है? हमें उत्तेजना देने वाली बात ही अच्छी लगती है। लेकिन ध्यान से सुनना, यह दोनों अनुभव परमेश्वर का वचन ही हमें देता है, वचन प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं देता। जब वचन प्रचार करने वाला व्यक्ति प्रचार करता है, वचन से बातें करता है, और जब हमारे हृदय में उत्तेजना प्राप्त होती है, तब हम कहते हैं प्रभु ने मेरे मन में उत्तेजना प्राप्त करके दी। लेकिन जब वचन प्रचार करने वाला प्रचार करने के बाद में जब हमारे मन छिद जाते हैं, तब हम ऐसा कहते हैं प्रचारक ने जानबूझ के किया। नहीं, यह बात प्रचारक नहीं करता, यह बात वचन सिखाने वाला शिक्षक नहीं करता, यह दोनों बातें परमेश्वर का वचन ही करता है, उत्तेजना देने वाले बात। लेकिन यह उत्तेजना हमें कब प्राप्त होती है? यह उत्तेजना जब परमेश्वर का वचन के सानिध्य में जब हम बैठते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, या उसके ऊपर हम जब सुनते हैं, तभी यह उत्तेजना हमें प्राप्त होती है। आज बहुत सारे विश्वासियों के मन में यह उत्तेजना का अनुभव क्यों नहीं है? वह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वह वचन पढ़ते नहीं, वचन सुनते नहीं, वचन के ऊपर मनन करते नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जो उत्तेजना का अनुभव है, वह अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं होता। आइए मेरे प्यारे आने वाले भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन को और पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को और अलग अलग जरिए से हम सुनते रहेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से हमारे मनों में यह उत्तेजना की बात सदैव जागरूक रहे। पहला नतीजा जब प्रभु विश्वासियों से बातें करता है, पहला नतीजा क्या होता है? हमारे मनों में उत्तेजना प्राप्त होती है। दूसरा नतीजा क्या होता है? दूसरा नतीजा बाइबल में उसी 33 आयत में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 33 आयत में दूसरा नतीजा क्या होता है जब हम वचन सुनते हैं? दूसरा नतीजा, वे मतलब दो चेले, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम की ओर लौट गए। पहला नतीजा मन में उत्तेजना, और दूसरा नतीजा पैरों में चेतना। वे उसी घड़ी उठे। रात को जब वो दोनों चेले प्रभु के साथ भोजन कर रहे थे, और जब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें पता चला कि यह प्रभु था, तब लिखा है वे उसी घड़ी उठे। उसी घड़ी मतलब एट द वेरी मोमेंट, मतलब उन्होंने उस रात का भोजन वैसा ही रखा और उसी घड़ी उठ गए। उसी घड़ी मतलब उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया कि चलो पहले भोजन करते हैं बाद में जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया कि अभी तो रात हो चुकी है, हम लोग सुबह उठेंगे तब जाएंगे। उसी घड़ी मतलब तुरंत, उसी घड़ी मतलब तुरंत वह उठ गए। बैठे थे लेकिन उठ गए। 2-2.5 घंटा सफर तय करके आए थे यरूशलेम से चलते चलते, और फिर एक बार 2-2.5 घंटे का सफर चल के या फिर दौड़ के तय करने के लिए वो तैयार थे, अपने मित्रों को, चेलों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। प्रभु का वचन जब सुनते हैं, जब प्रभु वचन से हमसे बातें करता है, तो यह दूसरा अनुभव भी होता है। पहला अनुभव
मनों में क्या होता है, मनों में उत्तेजना, और दूसरा अनुभव पैरों में चेतना। मतलब क्या, मतलब आदमी या विश्वासी तभी कुछ क्रिया करता है, बैठे नहीं रहता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जब प्रभु विश्वासियों से मन में वचन के द्वारा बात करता है, उत्तेजना देता है, तब यह दूसरी बात भी होनी चाहिए। दूसरी बात कौन सी? हमें पैरों से कुछ करना है, हमें कुछ एक्ट करना है, हमें कुछ, हमारे पैरों को चेतना आना चाहिए, मतलब हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत बार प्रभु उसके वचन के द्वारा हमें उत्तेजना तो देता है, लेकिन हम हमारे पैरों को चेतना नहीं देते, मतलब हम कुछ एक्शन नहीं करते, मतलब हम कुछ क्रिया नहीं करते। हाँ, प्रभु वचन के द्वारा उत्तेजना देने का काम तो करता है, लेकिन हमारे पैरों को चेतना देने का काम बहुत बार हम करते नहीं। उत्तेजना देना प्रभु के वचन का काम है, और उत्तेजना मिलने के बाद में पैरों को चेतना देना, यह किसका काम है? यह विश्वासी का काम है, यह हमारा काम है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसके बाद में जब भी प्रभु उसके वचन के द्वारा हमसे कुछ बातें करे, हमें कुछ उत्तेजना दे, मतलब हमारे हृदय में कुछ प्रेरणा दे, तो तुरंत उस बात को हमें एक्शन के जरिए, क्रिया के जरिए क्या करना है? पूरा करना है। हमें उठना है, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। सर अगर दुखने लगा तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे। छाती में, हृदय के पास अगर दुखने लगा तो तुरंत उठेंगे, एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। पेट में अगर खराबी हुई, दुखने लगा, तो कुछ ना कुछ करेंगे और हम तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन जब हृदय में उत्तेजना प्रभु देता है, तब विश्वासी बहुत बार कुछ भी नहीं करता। तब विश्वासी वैसे ही बैठा का बैठा रहता है, वो चले बैठे नहीं। जब उन चोलों को पता चला कि यह प्रभु है, और उनके मनों में जब उत्तेजना प्राप्त हुई, वो तुरंत उठे, उसी घड़ी उठे। प्यारे भाइयों और बहनों, अगली बार जब हम बैठेंगे वचन सुनने के लिए, चाहे कलीसिया में या चाहे जूम ऐप पर, और शायद अगर प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा और कुछ प्रेरणा देगा, कुछ उत्तेजना देगा हृदय में, तब इस दूसरी बात को हमें करना है। हमें क्या करना है? पैरों को चेतना देना है, कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेना है, क्रिया करना है। फिलिप उस षंड को, यूनुक को सुसमाचार सुना रहा था। उसने सुसमाचार सुना, और सुसमाचार सुनते ही परमेश्वर के वचन ने उस षंड के हृदय में ऐसा काम किया कि षंड ने उसके रथ को रुकाया और कहा, ये है पानी, मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कौन रोक सकता है? जब प्रभु ने वचन से मन में कार्य किया, वो तुरंत उतरा रथ से, और उसने क्या किया? उसने एक्शन लिया, कृति की। बाइबल में लिखा है, जब पौलुस लिदिया और कई स्त्रियों को उसने सुसमाचार वहां पर सुनाया, वचन सुनाया, वचन ने उनके मन में जब काम किया, तुरंत उन्होंने क्या किया? तुरंत उन्होंने बपतिस्मा लिया, कुछ ना कुछ एक्शन किया, कृति किया। मेरे प्यारे भाई और बहन, आने वाले दिनों में वचन प्रभु सुनाता है, वचन से प्रभु हमारे हृदय में प्रेरणा देता है, उत्तेजना देता है, लेकिन एक्शन करने का, क्रिया करने का काम विश्वासी का है। आने वाले दिनों में क्रिया करने के लिए, या फिर कुछ उसके ऊपर एक्ट करने के लिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करने के लिए प्रभु आपका और मेरी सहायता करें। शायद कलीसिया में इसके पहले आप बहुत बार बैठे होंगे, और आराधना के लिए जब आप और हम बैठते हैं, शायद प्रभु ने हमारे मन में, आपके मन में कुछ ना कुछ विचार दिया होगा, कुछ ना कुछ बोलने के लिए विवश किया होगा, हृदय में प्रभु ने बात किया होगा कि इसके ऊपर बोल, या फिर यह गीत गा। लेकिन बहुत बार उस उत्तेजना को हमने दबा के रखा है, और हमने एक्ट नहीं किया, क्रिया नहीं किया। वचन सुनने के बाद में बहुत बार प्रभु ने वचन के द्वारा हमें दिखाया कि तू पाप में जी रहा है, यह जो तू कर रहा है ठीक नहीं, उसको रिएक्ट करो, उसको ठीक ठाक करो। लेकिन मनों में उत्तेजना प्राप्त होने के बावजूद भी हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, कृति नहीं किया। प्रभु ने बहुत बार वचन जब पढ़ते समय या फिर सुनते समय प्रचारक के मुंह से हमें प्रभु ने यह बताया कि इस विश्वासी के साथ तेरा संबंध ठीक नहीं, उस भाई या बहन के साथ तेरे रिलेशन ठीक नहीं, उसे ठीक ठाक करना। लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर एक्ट नहीं किया, हमने उसी समय उसके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं किया। उसी
मनों की उत्तेजना को हमने क्या किया है, अब तक हमने दबाते हुए बैठा है, दबाते हुए हम लोगों ने उसे रखा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, आने वाले दिनों में इन दोनों बातों के ऊपर हम ध्यान देंगे। पहली बात हम लोगों ने सीखी, प्रभु विश्वासियों के साथ चलता है। दूसरी बात हम लोगों ने सीखी, प्रभु विश्वासियों के साथ बातें भी करता है। लेकिन क्या बातें करता है? प्रभु को आपसे और मुझसे बातें करनी है। इस लॉकडाउन के दरमियान भी प्रभु को आपसे और मुझसे बातें करनी है। लेकिन प्रभु कैसे बातें करता है? वचन के द्वारा ही बातें करता है। और जब प्रभु वचन के द्वारा बातें करता है, उसके दो परिणाम होते हैं। मनों में उत्तेजना प्राप्त होती है और दूसरी बात, हमारे पैरों में चेतना प्राप्त होती है। यह दोनों बातें, सिर्फ वचन सुनना नहीं, लेकिन उसके अनुसार हमें क्या करना है? क्रिया को भी करना है, कार्य को भी करना है। तीसरी बात बता के मैं खत्म करना चाहूंगा। तीसरी बात हमें देखने को मिलती है वचन 29 में, वर्स 29। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। पहली बात, प्रभु विश्वासी के साथ चलता है। दूसरी बात, प्रभु विश्वासियों के साथ बातें करता है। और तीसरी बात, प्रभु विश्वासियों के साथ रहता है। जब उनका घर आया, दोनों का, चेलों का घर आया, तब वहां पर लिखा है उन्होंने यह कहकर उसे बुलाया। अंग्रेजी में सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है, हिंदी में वो शब्द नहीं आया, अंग्रेजी में और मराठी में वो शब्द आया है। अंग्रेजी में कहा है बट दे अर्ज हिम। उन्होंने क्या किया? अर्ज किया, मतलब क्या किया? रिक्वेस्ट किया। मराठी में लिखा है आग्रह किया, मतलब बार बार प्रभु को कहा कि हमारे घर में आ जाओ, हमारे घर में रहो, हमारे घर में रुको। अब तक उन्हें पता नहीं कि उसके साथ चलने वाला, चेलों के साथ चलने वाला यीशु मसीह है। अब तक उन्हें पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें, प्रभु को अपने घर आने के लिए आग्रह किया। शायद उन्होंने इसलिए आग्रह किया होगा कि इस व्यक्ति ने सफर में करीबन 2, ढाई, 3 घंटे हमारे साथ चला, तो आओ अभी शाम हो चुकी है, आ जाओ हमारे घर में रहो। शायद उन्होंने इसलिए आग्रह किया कि इसने वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातें बताई, तो आ जाओ, रात होने वाली है, आ जाओ हमारे घर में रुको। शायद उन्होंने इस कारण उसके साथ उनको आग्रह किया होगा। और बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने आग्रह किया, तब प्रभु उनके घर में रहने के लिए उनके घर के अंदर भीतर गया। यहां पर एक बात मैं और बताना चाहता, शायद मेरे सुनने वालों में से कुछ लोग विश्वासी हो सकते हैं और कुछ लोग, गिने चुने लोग, 1-2 लोग शायद अविश्वासी भी हो सकते हैं। तो अगर मेरे सुनने वाला भाई या बहन कोई अविश्वासी है, तो उनके लिए भी मैं इस भाग से कुछ बताना चाहता हूं। क्या आपने आपके हृदय में प्रभु को बुलाया है? क्या कभी आपके जीवन में आपने प्रभु को आग्रह किया है, अर्ज किया है कि हे प्रभु, मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में आओ और रहो? मेरे सुनने वालों, जब तक आप प्रभु को आपके हृदय में बुलाओगे नहीं, आपके जीवन में उसको न्योता नहीं दोगे, आमंत्रण नहीं दोगे, तब तक प्रभु किसी भी व्यक्ति के हृदय में जबरदस्ती नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में आए, प्रभु आपके हृदय में आए, तो आपको एक बात करनी होगी, आपको प्रभु को आपके हृदय में बुलाना होगा, न्योता देना होगा, उसे आग्रह करना होगा कि प्रभु आ, आज मैं तुझे मेरे घर में नहीं बल्कि मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में बुलाना चाहता हूं। यहां पर आ, यहां पर रहना। बाइबल में इस बात को बड़ा स्पष्टता के साथ प्रकाशित वाक्य के किताब में 3:20 में लिखा है। प्रभु कहता है, मैं व्यक्ति के हृदय के द्वार पर खड़ा हूं और ठकठका रहा हूं। अगर तुम द्वार को खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा, जबरदस्ती नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विशेष रूप से, अगर मेरा सुनने वाला कोई अविश्वासी भाई या बहन है, तो आपसे कहना चाहता हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में कभी न्योता दिया है, कभी बुलाया है, कभी कहा है प्रभु आ जा, मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ,
मेरे हृदय का परिवर्तन कर। और बात मैं आपके सामने आगे रखना चाहता हूं, उन्होंने आग्रह क्यों किया? क्यों उन दोनों चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को आग्रह करके अपने घर में बुलाया? उसका कारण वहां पर लिखा था, वहां पर उसका कारण लिखा है, क्योंकि संध्या हो चली और दिन अब बहुत ढल गया है। उन्होंने इसीलिए आग्रह किया क्योंकि जब उनका घर आया, सफर खत्म हुआ, तब शाम हो चुकी थी, दिन ढल चुका था, सूरज ढल चुका था और थोड़े ही समय में अब थोड़े ही समय के बाद में शायद रात आने वाली है। थोड़े ही समय के बाद में शायद चारों तरफ अंधियारा छाने वाला है। शायद हमारे पास अब ज्यादा समय बचा नहीं है। तो जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया नहीं, ध्यान से सुनिए, आपके पास शायद अब ज्यादा समय बचा नहीं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है और हम ऐसा गलत सोचते हैं कि अब तो मैं जवान हूं, अब तो मेरी उम्र ही क्या है। लेकिन कोरोना ने जिस तरह अमेरिका में, स्पेन में, यूरोप में, इटली में और अब भारत में जिस तरह तबाही मचाई है, जिस तरह जाने ली है कोरोना ने, उनको कभी लगा नहीं होगा कि कुछ ही दिनों में उनकी जीवन की यात्रा खत्म होगी। प्यारे भाई और बहनों, मौत कब आएगी, हमारे जीवन की सफर की यात्रा की सफर कब फुल स्टॉप उसे लग जाएगा, कब रात आएगी, हमें पता नहीं। लेकिन उसके पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो मृत्यु का अब कोई डर नहीं, तो मौत की अब कोई फिक्र नहीं। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह को अभी भी उद्धारकर्ता के रूप में जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो ध्यान से सुनिए, शायद अब आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं। बस शाम ढल चुकी, अब थोड़े ही समय में रात आने वाली है और जब रात आएगी तब आप कुछ कर नहीं पाओगे। जब तक प्रभु अंतःकरण के हृदय के दरवाजे पर है, शायद ठकठका रहा है, तभी उसकी आवाज सुनकर अगर उसे हमारे हृदय में हम न्योता दे बुलाए, तो हमारे जीवन में प्रभु जरूर परिवर्तन करेगा, जरूर आशीषित करेगा, बड़ी आशा वो हमें देगा। वहां आगे लिखा है कि प्रभु उनके घर में गया। इस बात को भी मैं आपके सामने 2 मिनट में शेयर करके करना चाहता हूं कि जब प्रभु उन दोनों के न्योते आग्रह को प्रभु ने स्वीकारा और जब प्रभु उनके घर में गया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जरा सोचिए मेरे साथ। प्रभु उनके घर में जाने से लाभ किसका हुआ, फायदा किसका हुआ? प्रभु का फायदा हुआ कि उन दोनों चेलों का फायदा हुआ? निस्संदेह उन दोनों चेलों का फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? अगर प्रभु उनके घर में नहीं जाता, अगर वे प्रभु को नहीं बुलाते, तो प्रभु उनके घर के दरवाजे से आगे चला जाता और उनके जीवन में वह कभी पहचान नहीं पाते कि जो हमारे साथ चला, जिसने 3 घंटे हमारे साथ बातें की, वह यीशु मसीह था। इस बात को वह कभी उसके जीवन में समझ नहीं पाते। प्यारे मेरे सुनने वालों, एक बात मैं आपको बताऊं, जब हम प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं ना, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमने प्रभु के ऊपर मेहरबानी की। नहीं, प्रभु को अपने जीवन में बुलाने से, प्रभु को अपने हृदय में बुलाने से हम परमेश्वर के ऊपर कुछ मेहरबानी नहीं करते। प्रभु को हृदय में बुलाने से भला हमारा होता है, भला परमेश्वर का नहीं होता। आशीष हमें मिलती है, आशीष प्रभु को नहीं मिलती। जीवन बदल हमारा जाता है, हमारा परिवार का जीवन बदल जाता है और उसके द्वारा हमें पृथ्वी की और स्वर्ग की भी आशीष प्रभु देता है। तो जिन लोगों ने प्रभु को अब तक बुलाया नहीं अपने जीवन में, अपने हृदय में, आप बड़े आशीषों को अब तक खो चुके हो। उन बड़े आशीषों को आपने अब तक प्राप्त नहीं किया हुआ है। 29वें आयत में और एक शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, वह शब्द मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही भाया। क्या शब्द वहां पर लिखा है 29 आयत में? परंतु
उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह। उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया तो क्या कहा उन्होंने ऐसा कहा, हमारे साथ रह, स्टे विथ अस, अबाइड विथ अस। जरा सोचना, उन दोनों चेलों की जगह अगर आप और मैं होते तो हम क्या कहते? शायद हम यह कहते, आज की रात इधर रहना और कल सुबह चला जाना। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अबाइड विथ अस। वहां पर रहने की बात है, स्टे विथ अस जाने की बात नहीं है। और यह नया नियम का सच है। जब प्रभु किसी विश्वासी के जीवन में आता है, जब प्रभु किसी विश्वासी के हृदय में आता है, तब वह आके बच जाता है। वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाता, वह कभी हमें छोड़ेगा नहीं। बाइबल में लिखा है, आई विल नेवर लीव दी, आई विल नेवर फॉरसेक यू। मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। जाने की बात रही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। मेरा समय खत्म हो चुका है। तो इस थोड़े समय में जो भी 3 बातों को हम लोगों ने सुना, देखा, उस पर मनन किया, उस बातों को दोहरा के खत्म करना चाहिए। यरूशलेम से अमाउस की सफर यात्रा, पहली बात हम लोगों ने सीखी, विश्वासियों के साथ चलने वाला प्रभु। आपको और मुझे पता है, जिस समय में हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस कठिन समय में भी पहली बात भूलना नहीं, प्रभु विश्वासियों के साथ चलता है। इस समय में भी प्रभु हमारे साथ है। उन्होंने कभी हमें छोड़ा नहीं और कभी हमें छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात, प्रभु विश्वासियों के साथ बातें भी करता है, बोलता भी है। कैसे बोलता है? वचन के द्वारा ही बोलता है। और तीसरी बात, प्रभु विश्वासियों के साथ रहता है। और अगर कोई अविश्वासी है तो प्रभु अविश्वासियों के हृदय में रहना चाहता है। इसलिए कि जब प्रभु अंदर आएगा, बुरी बातें बाहर चले जाएगी। जब प्रभु अंदर आएगा, हमारा जीवन बदलेगा। जब प्रभु अंदर आएगा, तब उसके आने से हमारे जीवन में हमें आशीष प्राप्त होगा। आइए, आने वाले दिनों में प्रभु आप हमें संभाले, प्रभु हमसे यूं ही बातें करते, प्रभु हमसे यूं ही उसके वचन के द्वारा हमें समझाता रहे, हमें सिखाता रहे। प्रभु के महान नाम को धन्यवाद हो। आमीन, आमीन।